सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो सभी संसारों का रब है। हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उससे सहायता मांगते हैं और उससे क्षमा चाहते हैं। शांति और आशीर्वाद हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके परिवार, उनके साथियों और न्याय के दिन तक उनके मार्गदर्शन का पालन करने वाले सभी लोगों पर हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी श्रृंखला सूरहों को समझें में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम सरल भाषा में कुरान के अर्थ सीखते हैं ताकि हर कोई अल्लाह के संदेश को समझ सके। आज हम एक बहुत छोटी सूरह का पता लगाएंगे जिसे कई मुसलमान बचपन में याद कर लेते हैं, लेकिन अक्सर इसके बारे में सोचने के लिए नहीं रुकते। यह सूरह कहरैश है। केवल 4 आयतों लंबी होने के बावजूद इसमें कृतज्ञता, शुक्रगुजार, सुरक्षा, आशीर्वाद और अल्लाह के एहसानों को पहचानने के बारे में शक्तिशाली सबक शामिल हैं। इससे पहले कि हम आयतों को समझें, आइए इस सूरह के पीछे की कहानी को समझें, क्योंकि इसके बिना सूरह पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। सूरह कहरैश कुरान की 106वीं सूरह है। यह मक्का में नाजिल हुई थी। यही वजह है कि हम इसे मक्की सूरह कहते हैं और यह नबूवत के शुरुआती दौर में मदीना हिजरत से पहले नाजिल हुई थी। अब यहाँ एक मुख्य बात है, यह सूरह सीधे अपने से ठीक पहले की सूरह अल फील, हाथी वाला वाक़या, से जुड़ी हुई है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से कुछ समय पहले अब्रहा नाम के एक शक्तिशाली शासक ने काबा को नष्ट करने के इरादे से हाथियों और एक सेना के साथ मक्का की ओर कूच किया था। मानवीय दृष्टि से मक्का में रहने वाले और काबा की रखवाली करने वाले कबीले कुरैश के पास इस सेना को रोकने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी संख्या बहुत कम थी और वे मुकाबले में कमज़ोर थे, लेकिन अल्लाह ने पक्षियों के झुंड भेजे जिन्होंने सेना पर कंकड़ गिराए और आक्रमण काबा तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो गया। वह कहानी सूरह अल-फील में बताई गई है। यदि आपने अभी तक सूरह अल-फील पर हमारा एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ रुकें और पहले उसे देखें। लिंक विवरण डिस्क्रिप्शन में है। यह इस पूरे एपिसोड को पूरी तरह से समझने में मदद करेगा, क्योंकि सूरह कुरैश मूल रूप से वहीं से शुरू होती है जहां वह कहानी समाप्त हुई थी। सूरह कुरैश उस कहानी का निष्कर्ष है। अल्लाह अनिवार्य रूप से कह रहा है, मैंने तुम्हारे शहर की रक्षा की, मैंने तुम्हारे इबादत गाह की रक्षा की, मैंने तुम्हें तब सुरक्षा दी जब तुम खुद की रक्षा नहीं कर सकते थे। अब तुम उस सुरक्षा का क्या करोगे? कुरैश के लोग व्यापारी थे। उनकी पूरी अर्थव्यवस्था व्यापारिक काफिलों पर निर्भर थी। बेहतर मौसम और सुरक्षित रास्तों की तलाश में एक बड़ा काफिला सर्दियों में दक्षिण में यमन की ओर और एक गर्मियों में उत्तर में सीरिया की ओर जाता था। चूंकि काबा के घर के रूप में मक्का का सम्मान किया जाता था, इसलिए अन्य कबीले आमतौर पर कुरैश के काफिलों को सुरक्षित रूप से गुजरने देते थे। यहाँ तक कि कबीलों के बीच युद्ध और संघर्ष के समय भी वह सम्मान, वह सुरक्षित रास्ता, उनकी मेज़ पर वह भोजन, यह सब काबा और उन पर अल्लाह की सुरक्षा के कारण आया था। तो यह सूरह कुरैश को एक सीधा अनुस्मारक है। तुम्हें बहुत बड़ा एहसान दिया गया है। अब इसका उपयोग केवल उसी की इबादत करने के लिए करो जिसने तुम्हें यह दिया है। अल्लाह विशेष रूप से कुरैश के बारे में क्यों बात कर रहा है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अल्लाह केवल एक कबीले के बारे में पूरी सूरह क्यों नाजिल करेगा? क्या इसलिए कि वे बाकी सभी से बेहतर थे? नहीं, यह सूरह उनके वंश की वजह से उनकी तारीफ नहीं कर रही है, बल्कि अल्लाह उन्हें अपने एहसानों की याद दिला रहा है। इसके बारे में सोचें। कुरैश के लोग कठोर रेगिस्तानों से घिरे हुए थे।
कई कबीले आपस में लड़ते थे। यात्रा खतरनाक थी, भोजन की कमी आम थी। फिर भी अल्लाह ने कुरैश को विशेष आशीर्वाद दिए। सुरक्षा, व्यापार, धन, अरबों के बीच सम्मान और काबा की सेवा करने का सम्मान। अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के बजाय उनमें से कई घमंडी हो गए। उन्होंने अल्लाह के उपहारों का आनंद लिया, लेकिन अकेले उसकी इबादत करने से इनकार कर दिया। इसलिए यह सूरह उनसे एक सरल प्रश्न पूछती है, यदि अल्लाह ने तुम्हें ये सभी आशीर्वाद दिए हैं, तो क्या तुम्हें उसकी इबादत नहीं करनी चाहिए? आयतों का विश्लेषण। आयत 8, ली इलाफी कुरैश, कुरैश के कारोबार और मक्का में बसने के लगाव के कारण अल्लाह कुरैश को उस चीज़ की याद दिलाकर शुरुआत करता है जिसे उन्होंने हल्के में ले लिया था। वे एकता, स्थिरता और सुरक्षा का आनंद लेते थे। उनका जीवन व्यवस्थित और सुरक्षित था। ये आशीर्वाद कोई संयोग नहीं थे, ये अल्लाह के उपहार थे। दैनिक जीवन में इसका महत्व। अपने जीवन के उन नियमों के बारे में सोचें जो सामान्य लगते हैं। सुरक्षित रूप से काम पर जाना, घर पर भोजन होना, आपके परिवार का ठीक होना। हम जीवन के सामान्य आरामदायक हिस्सों के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए शायद ही कभी रुकते हैं। यह आयत एक इशारा है। अपने आशीर्वादों पर ध्यान देने के लिए किसी कठिनाई का इंतज़ार न करें। आयत 2, इलाफ़िहिम रिहलतश शिताई वस सैफ, सर्दियों और गर्मियों के व्यापारिक काफ़िले से उनके अभ्यस्त होने के कारण। यह सीधे तौर पर कुरैश के दो प्रमुख व्यापारिक काफ़िलों को संदर्भित करता है, एक सर्दियों में, एक गर्मियों में, जो उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। अल्लाह उन्हें अब याद दिला रहा है कि ये यात्राएं, जिससे उनके व्यवसाय और परिवार का भरण पोषण होता था, केवल अल्लाह द्वारा दी गई सुरक्षा और सम्मान के कारण संभव थीं, न कि केवल उनकी अपनी ताकत के कारण। दैनिक जीवन में इसका महत्व। आपकी नौकरी, आपकी आय, आपका दैनिक कार्य, इसका कितना हिस्सा वास्तव में उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो पूरी तरह से आपके नियंत्रण से बाहर हैं। सड़कों का सुरक्षित होना, अर्थव्यवस्था का स्थिर होना, आपका स्वास्थ्य ठीक रहना। हम अपनी सफलता का श्रेय खुद को देते हैं, लेकिन यह आयत हमें याद दिलाती है कि इसका कितना बड़ा हिस्सा वास्तव में एक उपहार है। आयत 3, फल यबुदू रब्बा हाजल बैत, तो उन्हें इस घर काबा के रब की इबादत करनी चाहिए। यह इस सूरह का महत्वपूर्ण मोड़ है। एहसानों को गिनाने के बाद अल्लाह कहता है, इसलिए इस सब के कारण मेरी इबादत करो। यह घर काबा को संदर्भित करता है। अल्लाह बिना किसी कारण के इबादत के लिए नहीं कह रहा है, वह इसके लिए उस हर चीज़ के स्वाभाविक जवाब के रूप में कह रहा है जो उसने पहले ही दे दी है। दैनिक जीवन में इसका महत्व। कृतज्ञता केवल एक भावना के रूप में रहने के लिए नहीं है, इसे क्रिया में बदलना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में किसी आशीर्वाद को पहचानते हैं, तो अगला स्वाभाविक कदम केवल आभारी महसूस करना नहीं है, बल्कि उस कृतज्ञता के साथ कुछ करना है। प्रार्थना, दया, ईमानदारी, इबादत। यह आयत हमें सिखाती है कि सच्ची कृतज्ञता की एक दिशा होती है। आयत 4, अल्लजी अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ, जिसने भूख में उन्हें खाना दिया और उन्हें हर प्रकार के डर से सुरक्षा, अमन प्रदान किया। अल्लाह दो सबसे बड़े एहसानों का सीधे नाम लेकर सूरह को समाप्त करता है, भोजन और सुरक्षा। ये दो सबसे बुनियादी मानवीय ज़रूरतें हैं, और अल्लाह यह स्पष्ट कर रहा है कि वह इन दोनों को प्रदान करने वाला है, भले ही लोग यह मान लें कि यह उनके अपने प्रयास या भाग्य का परिणाम है। दैनिक जीवन में इसका महत्व। भोजन और सुरक्षा ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम वास्तव में तब तक नहीं सोचते जब तक हम उन्हें खो नहीं देते। इसे पढ़ने वाले
हम में से अधिकांश लोगों ने आज खाना खाया है और आज रात कहीं सुरक्षित स्थान पर सोएंगे। यह आयत हमसे इस पर ध्यान देने के लिए कहती है, इसके चले जाने के बाद नहीं, बल्कि तब जब यह हमारे पास है। सबक जो हम सूरह कुरैश से सीखते हैं। हर आशीर्वाद अल्लाह की तरफ से आता है। हमारी सफलता केवल हमारी बुद्धि या कड़ी मेहनत के कारण नहीं है, अल्लाह ही रास्ते खोलता है। 2. कृतज्ञता आशीर्वादों की रक्षा करती है। जब लोग घमंडी हो जाते हैं तो आशीर्वाद गायब हो सकते हैं। जब लोग आभारी होते हैं तो आशीर्वाद बढ़ जाते हैं। 3. भोजन और सुरक्षा अल्लाह के सबसे बड़े उपहारों में से हैं। कई लोग इन्हें खोने के बाद ही इनकी कद्र करते हैं। 4. आशीर्वाद हमें अल्लाह के करीब लाएं। आशीर्वाद का उद्देश्य अहंकार नहीं है, इसका उद्देश्य इबादत है। 5. साधारण चीज़ों को कभी भी हल्के में न लें। जिन चीज़ों को हम साधारण कहते हैं वे अक्सर अल्लाह के असाधारण उपहार होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो केवल 4 छोटी आयतों में अल्लाह कुछ शक्तिशाली करता है। वह एक कबीले के विशिष्ट आशीर्वादों, व्यापार, भोजन, सुरक्षा, स्थिति को लेता है और इसे किसी भी सदी में इस सूरह को पढ़ने वाले हर व्यक्ति के लिए एक सार्वभौमिक सबक में बदल देता है। संदेश सरल है, अपने आशीर्वादों पर ध्यान दें, उन्हें उनके स्रोत तक खोजें और उस पहचान को इबादत और कृतज्ञता में बदलने दें, खामोशी या घमंड में नहीं। यही सूरह कुरैश है, लंबाई में छोटी लेकिन अर्थ में भारी। और यदि आपने पहले शुरुआती अनुस्मारक को छोड़ दिया है तो इसके ठीक बाद सूरह अल फील पर हमारा एपिसोड ज़रूर देखें। यह आज की कहानी का शेष आधा हिस्सा है और यह सब कुछ एक साथ जोड़ देगा। अल्लाह हमें उन लोगों में से बनाए जो उसके एहसानों को पहचानते हैं, उसका ईमानदारी से शुक्रिया अदा करते हैं और केवल उसी की इबादत करते हैं। आमीन। अगर आपको हमारा यह बयान पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।